सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो अब हम जीवक के बारे में इस छोटे से सेशन में पढ़ने वाले हैं। जीवक जो था वो मगध का राजवैद्य था। मगध का राजवैद्य था जीवक। और मगध की गणिका साल्वती का पुत्र था। मगध की गणिका साल्वती का पुत्र था जीवक। और इसकी शिक्षा जो है वो कहाँ पर हुई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख शैक्षिक केंद्र स्थापित हुए उनमें सबसे प्रमुख था तक्षशिला। और तक्षशिला का नाम जो है वो राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा। भरत ने इसकी स्थापना की और यहाँ का प्रशासन जो है वो अपने पुत्र तक्ष को सौंपा। संभवतः इस तरह से ये नाम क्या पड़ा? तक्षशिला पड़ा। तो मगध उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सक था। वो सॉरी, जीवक उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो जीवक ये साल्वती राजगृह की गणिका का पुत्र था। चुलवग के अनुसार इसको राजकुमार अभय ने जीवक को शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। तो इसकी शिक्षा कहाँ हुई? तक्षशिला में हुई। और ये आयुर्वेद का प्रमुख आचार्य था। ये आयुर्वेद आचार्य था। ये बाल रोग और शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का चिकित्सक था। एक तो ये बाल रोग का चिकित्सक था और एक शल्य चिकित्सा या सर्जरी का चिकित्सक था। चूंकि मगध के राजा बिंबिसार और अवंती के राजा हुआ करते थे प्रद्योत। अवंती के राजा कौन हुआ करते थे? प्रद्योत। इन दोनों के बीच मैत्री संबंध थे। तो प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गया था। पांडु रोग हो गया था या पीलिया हो गया था। तो बिंबिसार ने जीवक को प्रद्योत की चिकित्सा करने भेजा था। ठीक है। तो इसने बिंबिसार, अवंती नरेश, चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध इन तीनों की चिकित्सा कर उनको रोग मुक्त किया था। तो बेहतरीन चिकित्सक था अपने समय का जीवक। जीवक में से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मगध के राजवैद्य जीवक के बारे में सही कथन नहीं है? ठीक है। जीवक का चिकित्सा शुल्क 1600 का सार्पण था। 1600 का सार्पण था। देखिए, जो मुद्राएं थी वो इस तरह से थी कि जो सोने की मुद्राएं थी वो कौन कौन सी थी? वो थी सुवर्ण और निष्क। सोने की मुद्राएं क्या थी? सुवर्ण और निष्क। हालांकि एक प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि निष्क जो है वो वैदिक काल में क्या था? निष्क ग्रीव, गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था निष्क। ठीक है। चांदी की मुद्रा थी पण, कासार्पण। ये मैं मौर्य काल के बारे में बता रहा हूं। पण, कासार्पण, धरण और शतमान। धरण और शतमान ये किसकी मुद्रा थी? रजत मुद्राएं थी, चांदी की मुद्रा थी। और तांबे की मुद्रा थी। ताम्र मुद्रा कौन कौन सी थी? मासक और काकनी, ये तांबे की मुद्रा थी। ठीक है। तो जो जीवक था उसका चिकित्सा शुल्क 1600 का सार्पण था। मतलब उस समय के परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि काफी भारी शुल्क जो था वो किसका था? जीवक का था। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। चरक ने उसको क्या कहा है? कौमार भृत्य कहा है। चरक ने चरक संहिता लिखा, आयुर्वेदाचार्य था चरक भी। तो चरक ने उसको क्या कहा है? कौमार भृत्य कहा है। और जीवक के अनुरोध पर बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए 3 चीवरों या वस्त्रों का विधान किया था। ये चीजें हमें जीवक में याद रखनी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ये राजगृह की गणिका साल्वती का पुत्र था। और जो राजकुमार अभय जो है उन्होंने जीवक को चिकित्सा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा था। ये आयुर्वेद आचार्य था। ये बाल रोग और शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था। इसने मगध के राजा बिंबिसार की चिकित्सा की थी।
अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गया था, उनकी चिकित्सा की थी, और महात्मा बुद्ध की चिकित्सा की थी। ठीक है। जीवक का चिकित्सा शुल्क क्या था? 1600 का सार्पण था। इसे बौद्ध संघ का आभूषण किसको कहा जाता है? जीवक को कहा जाता है। चरक ने क्या कहा है इसे? कौमार भृत्य चरक ने कहा है। और जीवक के अनुरोध पर ही बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए 3 चीवरों या वस्त्रों का विधान किया था। तो ये सारी चीजें हमें किस में याद रखनी है? ये सारी चीजें हमें जीवक में याद रखनी है। ये छोटे छोटे सेशन हैं और ये उन टॉपिक्स पर बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये सेशन में जीवक के बारे में आप ये सारी चीजें याद रखें। और ये सेशन यदि आपको महत्वपूर्ण लगा तो आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक हाइप का बटन आपको शो हो रहा होगा, वहां से आप चैनल को हाइप कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सेशन पहुंचे। इस सेशन के बाद आप सभी अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें कि आपको ये जानकारियां कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा।